नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश पर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा, अब तक 73 संक्रमित। महाराष्ट्र केरल में आज मिले 4 पॉजिटिव। देश पर ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज महाराष्ट्र और केरल में 4 मरीज ओमिक्रॉन के मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति तमिलनाडु में कोरोना वायरस के इस वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। तमिलनाडु में मिला संक्रमित कुछ दिन पहले ही नाइजीरिया से आया था। उसकी उम्र 47 साल है। राज्य के मंत्री सुब्रमण्यन ने यह जानकारी दी। इसी बीच यह सूचना भी आई कि केरल और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 4 नए संक्रमित मिले। इन संक्रमितों के मिलने के बाद देश में ओमिक्रॉन का कुल संक्रमण 73 हो गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सहाय योजना का किया शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं के चयन पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को जहां चाईबासा के टाटा कॉलेज में प्रमंडलीय स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के तहत कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के लिए 1443 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वहीं सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान में पूरे राज्य के लिए सहाय योजना की शुरुआत भी की। योजना की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और बैलून उड़ाकर किया गया। सबसे पहले सहाय योजना राज्य के 5 नक्सल प्रभावित जिलों में शुरू की गई है। इससे जहां राज्य के खिलाड़ियों को मुकाम मिलेगा, वहीं नक्सल प्रभावित जिलों के लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत सरकार ने खिलाड़ियों को 2000 से लेकर 10,000 तक प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा की। साथ ही कहा, ग्रामीण स्तर से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक खिलाड़ियों का चयन होगा। उसी के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुख्यमंत्री चाईबासा में करीब 4 घंटे तक रह रहे। झामुमो के लाल किला स्थित जिला कार्यालय भी गए और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। किसानों से लोहरदगा के डुमरी टोली लैंपस में करीब 750 क्विंटल धान की हुई खरीदारी। जिले में 18 अधिप्राप्ति केंद्र। लोहरदगा डीसी दिलीप कुमार टोपो ने बुधवार को धान अधिप्राप्ति योजना वर्ष 2021-22 की शुरुआत कैरो प्रखंड अंतर्गत साड़बे पंचायत स्थित डुमरी टोली के लैंपस से की। इस मौके पर 739 क्विंटल धान की खरीदारी लैंपस द्वारा किया गया। जिले में कुल 18 धान अधिप्राप्ति केंद्र है। वहीं कुल 5110 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। उन्होंने कहा कि जिले के जो भी किसान अब तक अपना रजिस्ट्रेशन लैंपस में नहीं कराए हैं, वो अवश्य करा लें। सरकार आपकी उपज की कीमत 20 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दे रही है। बेचे गए धान की कीमत की आधी राशि का भुगतान तुरंत किया जा रहा है। इस वर्ष भी राज्य सरकार ने किसानों को ससमय भुगतान के लिए बैंकों से ऋण लिया है। 2000 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले बंगाल के सचित दास पहुंचे गिरिडीह। बोले, पर्यावरण को बचाना मुख्य उद्देश्य। प्रदूषण से हो रहे दुष्परिणाम से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के हुगली निवासी 65 वर्षीय संचित दास 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। इसी क्रम में बुधवार को गिरिडीह के बगोदर पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। साथ ही कहा कि बढ़ते प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लोगों के बीच जागरूकता लाना है। बता दें कि गत 1 अक्टूबर को उत्तराखंड के गौमुख से 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं संचित दास। तिरंगा और बैनर लिए संचित दास जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बुधवार को बगोदर पहुंचने पर लोगों ने इनका स्वागत भी किया। वहीं समाजसेवी भारत गुप्ता और रुपेश जायसवाल ने ठहरने का इंतजाम भी कराया। झारखंड में खुलेगा कौशल विश्वविद्यालय, रोजगार की होगी गारंटी। सीएम हेमंत का बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही कौशल विश्वविद्यालय खुलेगा, जिसमें कैंपस से ही रोजगार की गारंटी होगी। यहाँ के खनिज देश दुनिया में जाते हैं, लेकिन इस धरती से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनते। मुख्यमंत्री बुधवार को टाटा कॉलेज चाईबासा में कोल्हान प्रमंडलीय स्तरीय आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने विकास का रास्ता चुना है, युवा आगे आए, सरकार सहयोग के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी बुजुर्गों, विधवा, विकलांगों को पेंशन देगी। इसमें BPL, APL सभी शामिल होंगे। इसी के बीच मुख्यमंत्री ने आज कोविड-19 में मृत व्यक्ति की धर्मपत्नी गायत्री देवी को 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया। कार्यक्रम में सूबे के मंत्री चंपई सोरेन, जोबा मांझी, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। जेपीएससी को खेल न समझे झारखंड सरकार। बीजेपी विधायक पहुंचे आंदोलन स्थल, कहा अभ्यर्थियों को हक मिलने तक साथ हैं।
झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा रद्द करने की मांग को आंदोलनरत अभ्यर्थियों से बीजेपी विधायक अमित मंडल ने मुलाकात की। बुधवार शाम से उनसे मिलने के लिए मोरहाबादी मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जेपीएससी को खेल समझ रही है। जेपीएससी अभ्यर्थियों और युवाओं के साथ छल हो रहा है। बीजेपी आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ उनकी मांग को लेकर खड़ी है। अमित मंडल ने कहा कि जब तक आंदोलनरत अभ्यर्थियों को उनका हक नहीं मिल जाता तब तक वह उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से। सत्र को पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट। जेपीएससी स्थानीय नियोजन नीति पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। सदन में हंगामे के आसार। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों के विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसके अलावा उन्होंने विभागीय उच्चाधिकारियों और विधानसभा के अफसरों के साथ भी बैठक कर तैयारी को अंतिम रूप दिया है। शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस हैं। 16 से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। विपक्ष और सत्ताधारी दल की ओर से भी तैयारी की गई है। कांग्रेस और भाजपा ने बुधवार को विधायक दल की बैठक कर रणनीति को अंतिम रूप दिया। वहीं यूपीए के बैठक 16 दिसंबर की शाम को बुलाई गई। स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल न होकर भाजपा और आजसू ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। विपक्ष द्वारा जेपीएससी तथा स्थानीय और नियुक्ति नीति समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की मिली मंजूरी। एमबीबीएस के लिए 100 स्टूडेंट्स ले सकेंगे दाखिला। नेशनल मेडिकल कमीशन ने पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए एमबीबीएस के 100 सीटों पर एडमिशन हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई है। 1 या 2 दिनों के अंदर मान्यता संबंधी पत्र प्राप्त हो जाएगा। इस मामले को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की शिक्षा दी जा रही है। इसमें रिम्स रांची, पीएमसीएच धनबाद और एमजीएम जमशेदपुर शामिल है। वर्ष 2019 में रघुवर सरकार के कार्यकाल में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया था। ये मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, पलामू तथा दुमका में खोला जाना था। हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने तीनों मेडिकल कॉलेजों में मापदंडों को पूरा न करने के कारण इन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया था। 4500 रुपये घूस लेते कोडरमा के डंडाडीह पंचायत सचिव गिरफ्तार। साथ ले गए हजारीबाग एसीबी की टीम। हजारीबाग एसीबी की टीम ने कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर प्रखंड के डंडाडीह पंचायत सचिव टोकन साव को 4500 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने जयनगर के पथल कुदवा में पंचायत सचिव को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम उसे हजारीबाग ले गई। डंडाडीह निवासी लाखपत यादव पिता बबुन यादव ने हजारीबाग एसीबी में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की। कोडरमा के डंडाडीह पंचायत सचिव टोकन साव द्वारा मनरेगा 15वें वित्त आयोग से चयनित 2 योजनाओं के क्रियान्वयन के अवसर की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता लाखपत यादव ने मनरेगा योजना के तहत भूमि समतलीकरण का काम किया था, जिसकी मापी पुस्तिका में 30,150 रुपये का बिल बना था। लॉगिंग से राशि छोड़ने के नाम पर पंचायत सचिव ने उससे 1500 रुपये की मांग की थी। 3 साल पहले जेपीएससी ने निकाला था 143 एपीपी के लिए विज्ञापन। फाइनल रिजल्ट के ठीक पहले सरकार ने शुरू की नियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया। इंटरव्यू के 2 महीने बाद राज्य सरकार ने 143 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रस्ताव झारखंड लोक सेवा आयोग से वापस मांग लिया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गृह विभाग ने जेपीएससी को पत्र लिखकर प्रस्ताव लौटाने का निर्देश दिया है। गृह विभाग ने इसके पीछे तर्क दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में काफी समय लग गया। अब एपीपी की रिक्तियों की नई सिरे से समीक्षा की जाएगी। इसके बाद फिर जेपीएससी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। आप सबको बता दो कि एपीपी की नियुक्ति में झारखंड से 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए नियमावली में संशोधन की भी जरूरत नहीं है। आप सबको बता दो कि 143 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति संबंधी सभी तरह की परीक्षा यानी कि पीटी, मेन और इंटरव्यू हो चुकी है और केवल फाइनल रिजल्ट जारी करना ही शेष रह गया था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सहाय योजना का किया शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं के चयन पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को जहां चाईबासा के टाटा कॉलेज में प्रमंडलीय स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के तहत कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के लिए 1443 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वहीं सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के मैदान में पूरे राज्य के लिए सहाय योजना की शुरुआत भी की। योजना की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर और बैलून उड़ाकर किया गया।
सबसे पहले सहाय योजना राज्य के 5 नक्सल प्रभावित जिलों में शुरू की गई है। इससे जहां राज्य के खिलाड़ियों को मुकाम मिलेगा, वहीं नक्सल प्रभावित जिलों के लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत सरकार ने खिलाड़ियों को 2000 से लेकर 10,000 तक प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा की। साथ ही कहा, ग्रामीण स्तर से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक खिलाड़ियों का चयन होगा, उसी के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुख्यमंत्री चाईबासा में करीब 4 घंटे तक रह रहे। झामुमो के लाल किला स्थित जिला कार्यालय भी गए और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।